हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बटन। तो बटन क्या होता है? बटन एक विजेट होता है जो क्लिक करने पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। सिंपली अगर इसके एग्जांपल देखें तो सबमिट बटन, पासवर्ड जनरेट बटन, मेन्यू पर क्लिक करते हो, मेन्यू का जो बटन होता है वो, होम पर क्लिक करते हो, राइट? दीज आर ऑल द बटन्स। ठीक है, तो चलो बेसिक सबसे पहले तो आपने टिकट मॉड्यूल को एस टी के लिया, नेम ले लिया आपने। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? एक विंडो बना लोगे। तो ये लीजिए विंडो बना लेते हैं हम, टीके डॉट टीके। ठीक है, ये विंडो बन गई। अब विंडो पे कुछ टाइटल लिखना चाहते हो तो टाइटल लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपली बटन ही लिख दिया है। ओके, अब बटन, अब उसके बाद सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपको मेन लूप बनाना है। मेन लूप नहीं बनाओगे तो विंडो अपीयर नहीं होगी, मतलब अपीयर तो होगी पर 1 सेकेंड में ही डिसअपीयर हो जाती है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? बटन बनाओगे। तो बटन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, टी के मॉड्यूल के अंदर बटन नाम की क्लास है उसके थ्रू। ठीक है, हाँ जी। बटन नाम की क्लास है। अब बटन के अंदर आप टेक्स्ट दे सकते, सबसे पहले जाएगा उसका पेरेंट। तो पेरेंट मतलब रूट, जहां पर बटन अपीयर होगा। तो हमने यहाँ पर रूट दे दिया, विंडो दे दी। फिर उसके बाद जाएगा उसका टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने लिख दिया यहाँ पर क्लिक में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि बटन एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सबसे पहले तो देख लो बटन क्रिएट हो गया है यहाँ पर यहाँ पर बटन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बटन दिख रहा क्यों नहीं? क्योंकि आपने यहाँ पर पैडिंग नहीं ली है। तो पैडिंग मतलब पैक करना पड़ता है आपको। ये लीजिए, पैक कर दिया अब आपने आपके बटन को। अब यहाँ पर आपको बटन दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बटन दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर आप चाहते हो कि बटन दिखने के बाद उस पर आप क्लिक करो तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, दैट इज, उसके लिए आपको कमांड नाम का पैरामीटर यूज करना है। कमांड क्या करता है? रेफरेंस स्टोर करता है किसी फंक्शन का, क्लिकेबल ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले फंक्शन बना लो। तो ये देखो फंक्शन बना लिया मैंने, एक कुछ करके हेलो करके बना लिया मैंने फंक्शन। अब आई होप मैंने ओ की जगह, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया है सेजल, पता नहीं कहाँ से नाम आ रहे हैं। ओके, अब अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखोगे? उस फंक्शन का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया। अब देखो 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 देखो, अगर मैंने फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, राइट, इस तरह से पैरेंथेसिस के साथ, तो क्या होगा? देखो, रन करते हैं इसे। ओके, ये देखिए अब अपीयर हो, यहाँ पर लिखा गया सेजल। आपने तो क्लिक करा ही नहीं बटन पर, फिर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने पैरेंथेसिस लगा दिया था। अगर आप पैरेंथेसिस के साथ लिखते हो, ऐसा लिखते हो, तो क्या होगा भाई? ये होगा कि आपका विदाउट क्लिक करे ही रन हो जाएगी वो फंक्शन। फंक्शन रन हो जाएगा विदाउट क्लिक करे आप। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ना फंक्शन का रेफरेंस एड्रेस स्टोर हो रहा है टिक एंटर कमांड में, और जब क्लिक करते हो तभी वो रेफरेंस एड्रेस रन होता है और क्लिक होता है। समझ आया? ओके, चलो रन करते हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया है, मैंने क्लिक करा। ओके, यहाँ पर देखो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, फिर से करते हैं एक बार। मैंने क्लिक करा और फिर बाद में सीजल प्रिंट हुआ। समझ में आया किस तरह से काम कर रहा है? ठीक है ना? अगर आप इस तरह से पैरेंथेसिस के साथ फंक्शन लिख दोगे पूरा की पूरा उठाकर, इस तरह से फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। और ऐसे में, और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो फंक्शन का एड्रेस स्टोर होता है टिक एंटर में, और वो क्लिक होने पर फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, ये डिफरेंस था। पर
अभी भी मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन ये है, आई मीन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं क्लिक करती हूँ तो मेरा जो है ना वो स्क्रीन पर विंडो पे दिखने की जगह टर्मिनल पे सीजन लिखा आ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। और आपकी जो विंडो है वो भी बहुत छोटी दिख रही है, तो आप क्या करोगे विंडो को बड़ी करने के लिए? बताओ, पिछले लेक्चर्स लिए है ना, जल्दी जल्दी बताओ क्या करते हैं फिर। ज्योमेट्री यूज करते हैं आज। चलो ज्योमेट्री यूज कर लेते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहले विड्थ, फिर हाइट, हाइट बढ़ा दी है मैंने, कोई ना, ओके। अब आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। कहाँ रह गए? हाँ देखो, अब बड़ा बड़ा दिख रहा है। क्लिक कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है, ये देखो, 2 बार क्लिक करा था, 2 बार से लिखा आ गया। अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने कल पढ़ा था तो आपको याद होगा कि लेबल क्या करता है, मैसेज डिस्प्ले करता है। तो एक मैसेज नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, किसका? लेबल क्लास का। लेबल के अंदर सबसे पहला जो पैरामीटर जाता है वो रूट जाता है, फिर दूसरा क्या जाता है, टेक्स्ट जाता है, ठीक है। टेक्स्ट जो लिखना चाहते हो, तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है, और आई डिड एम्प्टी छोड़ दिया फिलहाल के लिए। और फॉन्ट दे देते हैं, तो ये लीजिए, फॉन्ट में सबसे पहले फॉन्ट का नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एरियल। साइज दे दो आप, साइज 12, और क्या दे सकते हो आप, बोल्ड बोल्ड लिख सकते हो। तो ये देखिए, ये हो गया आपका बोल्ड। हाँ, एक और चीज, इसको डबल कोट में लिखना है, ठीक है, ये डबल कोट में जाएगा। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पर कमांड की जगह यहाँ यहाँ, ओके। अब उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे ना, ये जो आपका लेबल बनाया है आपने, दैट इज मैसेज, राइट। इस मैसेज, ओके, मैसेज डॉट कॉन्फिग नाम की आपके मेथड कॉल करना है। अब इसको क्यों कॉल करना है, तो इसको कॉल इसलिए करना है, ये टेक्स्ट सेट करता है, ठीक है। तो ये आपने ले लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आपने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब ये कॉन्फिग है, ये लीजिए कॉन्फिग, ठीक है। ये क्या करेगा, ये लेबल के अंदर जो आपने टेक्स्ट छोड़ा है ना, वो टेक्स्ट सेट कर देगा और ये लेबल को डिस्प्ले कर देगा। पर डिस्प्ले होगा क्या लेबल? नहीं, अभी डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको पैक नहीं किया है। पैक ही विजिबल करता है और अरेंज करता है विंडो पर आपके लेबल को, ठीक है। अब देखो, अब रन करते हैं, ओके। देखो, हेलो लिखा आ गया, क्लिक करा मैंने और हेलो लिखा आ गया। दिस इज हाउ इट वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।